दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आजकल हमारा ज्यादातर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट में ही गुजर जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं, रात को सोने से पहले भी वही, और दिन भर में शायद ही कोई पल ऐसा होता हो जब हम डिजिटल दुनिया से दूर हो। हम खुद सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म, चूजिंग अ फोकस्ड लाइफ इन अ नॉइजी वर्ल्ड यही सिखाती है कि कैसे हम इस डिजिटल जाल से निकलकर अपनी जिंदगी को फिर से सादगी, शांति और फोकस से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस किताब की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म क्या है, क्यों जरूरी है, और इसे अपनाने से हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। पार्ट 1, डिजिटल मिनिमलिज्म क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब आखिर क्या है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म कोई एंटी टेक्नोलॉजी मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना फोन, इंटरनेट या सोशल मीडिया छोड़ देना है। इसका असली मतलब है कम डिजिटल इस्तेमाल, लेकिन ज्यादा उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल। यानी टेक्नोलॉजी आपके काम की होनी चाहिए, आप उसकी गुलाम नहीं बने। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बी इंटेंशनल विद योर टेक्नोलॉजी यूज, यानी कि सोच समझकर अपने नियंत्रण में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज के समय में ज्यादातर लोग अपने फोन के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनका फोन उनका मालिक बन चुका है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक और हर मैसेज हमें थोड़ा डोपामिन देता है, और हम उसी के आदी हो जाते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म सिखाता है कि टेक्नोलॉजी को हमें नहीं, हमें टेक्नोलॉजी को चलाना चाहिए। पार्ट 2, क्यों जरूरी है डिजिटल मिनिमलिज्म। सोचिए, आप एक दिन में कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं? शायद 100 बार से भी ज्यादा। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है, दिमाग में एक छोटी सी बेचैनी होती है, देखूं क्या। ये बेचैनी, ये ध्यान का बिखराव हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देता है। हम गहराई से सोच नहीं पाते, कोई काम लंबे समय तक नहीं कर पाते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनियों का असली प्रोडक्ट आपका ध्यान, अटेंशन है। वो आपका ज्यादा से ज्यादा समय अपनी ऐप पर बितवाना चाहती हैं। इसलिए उनके डिजाइन ऐसे बनाए जाते हैं कि आप स्क्रॉल करते रहें और समय का पता ही न चले। पर क्या कभी आपने सोचा कि इस सब के बीच हमने क्या खोया है? हमने खोया है अपने परिवार से बात करने का वक्त, अपने मन की शांति, और सबसे जरूरी, खुद के साथ बिताया समय। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाना होगा। पार्ट 3, डिजिटल डिक्लटर, डिजिटल सफाई का तरीका। किताब में कैल न्यूपोर्ट एक बहुत शानदार प्रक्रिया बताते हैं, जिसे वो कहते हैं डिजिटल डिक्लटर यानी डिजिटल सफाई। ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपनी डिजिटल जिंदगी को रीसेट करना होता है। स्टेप 1, 30 दिनों का ब्रेक। सबसे पहले, आप 30 दिनों के लिए हर गैर जरूरी डिजिटल चीज से ब्रेक लीजिए। सोशल मीडिया, गेम्स, फालतू वेबसाइट्स, सब हटा दीजिए। सिर्फ वही चीजें रखें जो बिल्कुल जरूरी है, जैसे काम, पढ़ाई या परिवार से संपर्क के लिए जरूरी कॉल। स्टेप 2, असली जिंदगी से जुड़िए। अब इन 30 दिनों में कोशिश कीजिए कि आप अपने असली जीवन से दोबारा जुड़ें। किताब पढ़िए, सैर कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने शौक पूरे कीजिए। वो सब कीजिए जो आपको शांति और संतुष्टि दे, न कि लगातार डिस्ट्रैक्शन। स्टेप 3, सेलेक्टिव रीइंट्रोडक्शन। 30 दिन बाद सोचिए, कौन सी टेक्नोलॉजी या ऐप आपकी जिंदगी में सच में जरूरी है। अगर कोई चीज आपको मूल्य, वैल्यू देती है, तभी उसे वापस लाइए। बाकी सबको हमेशा के लिए बाहर रख दीजिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डोंट यूज टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट, यूज इट बाय चॉइस। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आदत से नहीं, निर्णय से करें। पार्ट 4, अकेले रहना सीखिए, सॉलिट्यूड। इस किताब का एक बहुत गहरा हिस्सा है अकेले रहना सीखना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बीइंग अलोन विद योर थॉट्स इज अ स्किल। यानी अपने विचारों के साथ अकेले रहना भी एक कला है। आज हम हर समय किसी न किसी डिजिटल चीज से जुड़े रहते हैं। फोन, म्यूजिक, यूट्यूब, चैट। हमें अकेले रहना पसंद नहीं। लेकिन असली क्रिएटिविटी, आत्म जागरूकता और गहराई तब आती है जब हम अकेले होते हैं। थोड़ा वक्त निकालिए,
सुबह की सैर में फोन न ले जाइए। कभी कभी बिना म्यूजिक के यात्रा कीजिए और सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या खुशी देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड आर नॉट एम्प्टी, दे आर फुल ऑफ आंसर्स। पार्ट 5, सोशल मीडिया का सच। कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया के बारे में बहुत साफ कहते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरत के लिए करें, आदत के लिए नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं सोशल मीडिया से हमें कनेक्शन मिलता है, लेकिन असलियत में वो कनेक्शन नहीं, अटेंशन ट्रैप है। हम दूसरों से तुलना करते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं और अंदर से खाली महसूस करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको सोशल मीडिया की जरूरत है तो उसे टूल की तरह इस्तेमाल करें, टाइम बाउंड बनाइए। जैसे मैं रोज सिर्फ शाम 6 से 7 बजे तक सोशल मीडिया देखूंगा। याद रखिए, आपका असली जीवन स्क्रीन के बाहर है, लाइक्स और फॉलोअर्स के अंदर नहीं। पार्ट 6, डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाने के व्यवहारिक तरीके। अब बात करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल मिनिमलिज्म को कैसे अपना सकते हैं। कीप 1 नोटिफिकेशंस बंद करें। हर छोटी नोटिफिकेशन हमारा ध्यान तोड़ देती है। सिर्फ जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन चालू रखें, बाकी सब बंद कर दें। कीप 2 नो फोन जोन्स बनाइए। घर में कुछ जगहें या समय तय करें जहां फोन बिल्कुल नहीं चलेगा, जैसे खाने की टेबल, सोने का समय या सुबह उठने के बाद का पहला घंटा। कीप 3 क्वालिटी टाइम को महत्व दीजिए। हर दिन कुछ समय ऐसे कामों में बिताएं जो स्क्रीन से दूर हो। किताब पढ़िए, ड्राइंग कीजिए, गार्डनिंग करें या बस परिवार से बातें कीजिए। कीप 4 डिजिटल बाउंड्रीज बनाइए। ईमेल या सोशल मीडिया के लिए खास समय तय करें। हर बार फोन देखकर जवाब देने की आदत छोड़िए। कीप 5 वीकेंड डिटॉक्स कीजिए। सप्ताह में एक दिन पूरी तरह फोन से दूरी रखिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपका सबसे सुकून भरा दिन बन जाएगा। पार्ट 7, डिजिटल मिनिमलिज्म के फायदे। जब आप डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने लगते हैं। 1 ध्यान और फोकस बढ़ता है, अब आपका दिमाग शांत और स्पष्ट सोचता है। 2 स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन और कंपैरिजन कम हो गया है। 3 रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि आप अब असली लोगों से जुड़ते हैं, सिर्फ स्क्रीन से नहीं। 4 समय बढ़ता है, अब आप वही करते हैं जो सच में जरूरी है। 5 संतुष्टि बढ़ती है, क्योंकि अब आप नियंत्रण में हैं, टेक्नोलॉजी नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, The key to living well in a high-tech world is to spend much less time using technology. यानी कि इस डिजिटल युग में बेहतर जीवन जीने की चाबी है, टेक्नोलॉजी पर कम समय और जीवन पर ज्यादा ध्यान। पार्ट 8, असली आजादी। किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है, फ्रीडम इज नॉट कॉन्स्टेंट कनेक्शन, फ्रीडम इज कंट्रोल। आज हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें आजाद बनाती है, लेकिन सच ये है कि जब हम हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं तो हम दूसरों की दुनिया में फंसे रहते हैं। असली आजादी तब है जब हम खुद तय करें कि कब, क्यों और कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, डिजिटल मिनिमलिज्म हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है, बस हमें उसे समझदारी और सीमाओं के साथ इस्तेमाल करना है। जब हम अपने डिजिटल उपयोग को सीमित करते हैं तो हमें अपने लिए, अपने सपनों के लिए और अपने रिश्तों के लिए ज्यादा समय मिलता है। इसलिए अगली बार जब आपका हाथ अपने फोन की तरफ जाए तो खुद से पूछिए, क्या ये जरूरी है? अगर नहीं, तो फोन नीचे रखिए, थोड़ा बाहर जाइए, गहरी सांस लीजिए और जिंदगी को महसूस कीजिए, क्योंकि असली जीवन स्क्रीन के बाहर है। याद रखिए दोस्तों, कम डिजिटल, ज्यादा असली। यही है डिजिटल मिनिमलिज्म का असली संदेश।